राम राम, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का स्वागत है एएसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज की हमारी प्रत्यावर्ती धारा की जो क्लास नंबर है वो क्लास नंबर 7 होने वाली है। और इस चैप्टर की जो है ये लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लगभग मोस्टली पार्ट जो है पढ़ा चुके हैं। और आज जो है लास्ट पार्ट इसका रहता है न्यूमेरिकल्स का। तो इसमें हम लगभग कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं लगभग लेटेस्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। और तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या कहा गया इन प्रश्न में, जो कि इंपॉर्टेंट रैंकिंग प्रश्न आपके रहने वाले हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर एक क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, एक प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान जो है 2 एम्पियर है, तो इसका शिखर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें जो दिया गया है, तो दिया गया है धारा का वर्ग मान जो है IRMS होता है। ठीक है, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो इसको IRMS से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो वैल्यू है √2 एम्पियर दी गई है, और उसके बाद में I0 जो कि धारा का शिखर मान होता है वो पूछा गया है। तो इन दोनों में जो संबंध होता है वो होता है IRMS बराबर I0 अपान √2। ये इसमें जो होता है संबंध होता है। ठीक है, तो बात करेंगे इसका। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो I0 अगर निकालना है तो I0 बराबर हो जाएगा √2 IRMS। ठीक है, यहाँ से √2 और IRMS की भी वैल्यू √2 है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी I0 बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, तो I0 की वैल्यू जो यहाँ से हो जाएगी 2 एम्पियर हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 2 एम्पियर। ठीक है, अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कहा गया है, जो कि ये 2020 में पूछा गया है। ठीक है, 2020 में पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान बताइए। देखिए, अनुनाद की जो स्थिति होती है उसमें सबसे पहले जो XL बराबर XC होता है। ठीक है, क्या होता है? XL बराबर XC होता है, यानी कि ये है प्रेरण प्रतिघात और ये धारिती प्रतिघात। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है इसमें होता है, इसको Z से प्रदर्शित करते हैं, तो Z बराबर √ हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, प्रतिबाधा का LCR परिपथ में। तो इसमें क्या, जब XL बराबर XC है तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी XL माइनस XC बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 हो जाएगी। कितनी? 0 हो गई। तो यहाँ से बचा है √ R², जो कि R के बराबर होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी Z बराबर R आएगा, यानी कि LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। है लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें क्या पूछा गया है कि दिए गए परिपथ में परिणामी वोल्टता और धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। ये इसका फिगर दिया गया है। ठीक है, ये इसका फिगर है। इसमें देखिए ये AC परिपथ है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, ये जो कुंडली लगी हुई है L और इसका जो विभवांतर है VL वो दिया गया है 20 वोल्ट, और ये संधारित्र लगा है, इसका विभवांतर है VC, ये दिया गया है 11 वोल्ट, और उसके बाद में ये है प्रतिरोध, इसका जो विभवांतर है VR, ये दिया गया है 9 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें दिया गया है VL बराबर 20 वोल्ट और VC बराबर 11 वोल्ट और VR बराबर
9 वोल्ट। इसमें जो फाइंड करना है हमको, एक तो फाई फाइंड करना है, ठीक है, फाई कालांतर, और उसके बाद में बी नेट या परिणामी वोल्टता रिजल्टेंट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें जो परिणामी वोल्टता का जो सूत्र होता है वो होता है, देखिए, वी स्क्वायर बराबर बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये होता है इसका जो सूत्र होता है वो, ठीक है। तो अब इसमें इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से देखिए v बराबर हो जाएगा वी आर स्क्वायर, यानी कि प्रतिरोध का जो विभवांतर है 81, ठीक है, कितना है, इसका जब 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, और उसके बाद में वी एल, यानी कि जब 20 में से 11 माइनस करके और इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 81 और प्लस 20 माइनस 11 यानी कि 9, और 9 का वर्ग फिर से 81 होने वाला है, 81, ठीक है। अब ये आएगा और इसमें जो आएगा, ठीक है, 81 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं 81 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ से, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट जाएगा 81 गुणे 2 होगा, ठीक है। अब 81 गुणे जब 2 होगा तो इसको तो 9 लिखा जाता है, तो v बराबर 9 अंडर रूट 2 वोल्ट, इसका जो है ये रिजल्टेंट विभव या पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। परिणामी विभव जो हो जाएगा 9 रूट 2 वोल्ट हो जाएगा। इसमें अंडर रूट वोल्ट 2 की जो वैल्यू होती है 1.414 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि वोल्टता और धारा के बीच जो कालांतर होगा उसमें कौन सा सूत्र यूज होगा और वो किस तरह से होगा। देखिए, बात करेंगे जो धारा और उसके बीच कालांतर होगा है, इसका जो सूत्र होता है tan फाई बराबर बी एल माइनस बी सी अपान बी आर, ये इसमें यूज होने वाला है कालांतर में, ठीक है। तो इसमें से सीधी सी बात है, इसमें जब वैल्यू रखेंगे tan फाई बराबर, इसमें जब tan फाई वी एल कितना दिया गया है, वी एल दिया गया है 20, और माइनस क्या है, अंतर होता है, इसमें ज़्यादा में से कम वाले को डिफरेंस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, और बी सी की जो वैल्यू है वो 11 वोल्ट है, और उसके बाद में वी आर की वैल्यू 9 वोल्ट। तो यहाँ से जो बचेगा 20 माइनस 11 यानी कि 9/9 बराबर हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू 1 आएगी, और 1 वैल्यू जो होती है 10 में, 1 वैल्यू 10 में होती है tan π/4 या 45 डिग्री, tan 45 डिग्री या tan π/4, ठीक है। अब यहाँ से देखो 10 से और 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ की जो वैल्यू होगी फाई, यानी कि कालांतर π/4 या π/4 या π/4, ये वैल्यू होने वाली है कालांतर की। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, और ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि इस चैप्टर में जो ज़्यादातर इस फिगर बेस्ड ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इनकी संभावना ज़्यादा रहती है आने की। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, 2022 में पूछा गया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है तो उसकी स्लाइड में बात करते हैं। तो बात करने वाले हैं इस स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, 2023 अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये फिगर वाले क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बात करेंगे इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, परिपथ में जो दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है कि पहला तो ज्ञात करना है प्रतिरोध पर विभव, दूसरा प्रतिरोध में धारा, और उसके बाद में तीसरा जो दिया गया है जो प्रतिरोध और संधारित्र है इनके बीच कालांतर। देखिए, सबसे पहले वैल्यू जो दी गई है, इसमें जो दी गई है XR दिया गया है, XR 400 ओम दिया गया है, और उसके बाद में VL दिया गया है नॉट XL, यानी कि BL दिया गया है 180 वोल्ट, और VC भी दिया गया है 180 वोल्ट, और इसमें ज्ञात करना है प्रतिरोध पर विभव। देखिए, प्रतिरोध पर विभव इस प्रकार से निकालेंगे, ये जो समीकरण दिया गया है इसकी तुलना करेंगे B बराबर B0 साइन ओमेगा टी से। अब जब ओमेगा टी से बात करेंगे तो सबसे पहले π/2 इसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, π/2 माइनस π/2,
तो यहाँ से साइन ओमेगा टी से, तो यहाँ से प्रतिरोध पर जब विभव बात करेंगे तो वी नॉट बराबर आ जाएगा 200 वोल्ट। प्रतिरोध पर विभव बी बराबर वी नॉट बराबर 200 वोल्ट। ठीक है, अब जो विभव आ गया 200 वोल्ट, अब उसके बाद में बात करेंगे प्रतिरोध में धारा। प्रतिरोध में धारा कितनी होगी उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए प्रतिरोध में धारा जो होती है तो आई नॉट लगाएंगे, आई नॉट बराबर बी नॉट बटे आर, ये धारा निकालेंगे इससे। जब इससे धारा निकालेंगे तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू रखेंगे 200 और आर की वैल्यू रखेंगे एक्स आर, ये वाली एक्स आर बराबर आर, तो यहाँ से वैल्यू 400 रखेंगे। यहाँ से कट के जो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 या 0.5 एम्पियर, ये आ गई आई नॉट की वैल्यू। ठीक है, अब इनके बीच कलांतर, देखिए कलांतर जो इस तरह से निकालेंगे, ये साइन में है कोस में, तो π/2 माइनस π/2 हो जाएगा। सबसे पहले इसको बदलेंगे। ठीक है, और देखो कलांतर प्रतिरोध और संधारित्र के बीच में जब कलांतर निकलेगा तो एक तो इनके बीच में π/2 होगा और π/2 इनके बीच में आएगा। ठीक है, तो कलांतर यहाँ से फाई निकालेंगे, π/2 माइनस का π/2 माइनस इंटू माइनस π/2। ठीक है, क्योंकि ये कोस में दिया गया है इसलिए ये माइनस में होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी π/2 प्लस का π/2 बराबर पाई रेडियन, ये आ जाएगा इनके बीच में कलांतर। ठीक है, तो आपके इसमें एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको पहले ही बता दिया है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये आपके तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार दिया गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या कहा गया है चलिए बात करते हैं। इसमें जो कहा गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और ये 2023 के BS पेपर कोड में पूछा गया था। ठीक है, यानी कि ये भी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी परिपथ में धारा और वोल्टता के जो समीकरण हैं वो निम्न है। तो समीकरण तो फाइंड करना है आपको, या तो IRMS ज्ञात करना है और इसका आवर्तकाल या कलांतर आवर्तकाल ज्ञात करना है, और उसके बाद में आपको कलांतर भी ज्ञात करना है। तो इसका समीकरण है, धारा का जो समीकरण है I बराबर 3.5 साइन 628 यानी कि 628t प्लस का π/6 एम्पियर, और विभवांतर का जो समीकरण है वोल्टा समीकरण दिया गया 28 साइन 628 ओमेगा ओमेगा का मतलब आता है t, और उसके बाद में माइनस का π/6। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके IRMS वैल्यू की। तो इसकी IRMS वैल्यू जो हो जाएगी I0/√2। तो यहाँ से सबसे पहले फाइंड करेंगे, अगर इसको हम तुलना इसकी करेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से जब तुलना करेंगे t प्लस फाई, जब इससे हम तुलना करेंगे तो I0 की वैल्यू आएगी 3.5। कितनी आएगी 3.5, और इसकी जो वैल्यू आएगी √2। कितनी आएगी √2। तो यहाँ से जब बात करेंगे तो इसकी जो वैल्यू इस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा 3.5 और इसकी जो वैल्यू होगी 1.414। ठीक है, तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे आप इसी प्रकार देख लो। अगर इसको हम लोग जनरली इसको ना लें तो 3.5 और इसको 1.4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब दशमलव से दशमलव हटा देंगे उसके बाद में जो बचेगा, ठीक है, दशमलव से दशमलव काट के जब इसको भाग करो 14 दूनी 28 यानी कि 2 आ जाएगा, और 28 के बाद में इसमें बचेगा 7 यानी कि 14 पंचे 70, लगभग 2.5 के बराबर हो जाएगा। इतना हो जाएगी एम्पियर। ठीक है, ये नियर अबाउट वैल्यू ली है। अगर इसमें आगे की मान भी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल वे होता है, जैसे इसको नॉर्मली लिख के लगभग इसके बराबर ही वैल्यू आएगी। अब आपको अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो नियर अबाउट वैल्यू लगभग 2.47 के करीब आएगी। ठीक है,
2.47 एम्पियर। अब इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे पूछा गया है टी, आवर्तकाल टी। टी बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा, नहीं सॉरी, ओमेगा बराबर होता है, सबसे पहले ओमेगा की बात करेंगे। ओमेगा कितना दिया गया है इसमें? ओमेगा दिया गया है 628 राउंड पर सेकेंड, ठीक है, 628 राउंड पर सेकेंड। और इसमें ओमेगा की वैल्यू जो होती है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। कितनी होती है? 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से जब हम टी की वैल्यू निकालेंगे, टी की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 पाई अपान टी बराबर 2 पाई, यानी कि 2 गुणे 3.14 और बटे हो जाएगा 628। कितना हो जाएगा? 628। अब इसकी जो वैल्यू होगी, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 6.28 और अपान में आ जाएगा 6.628। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए आप, इनको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी, सॉरी 628 यानी कि 1/100, यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1/100, ठीक है, 1/100। तो यहाँ से टी का मान जो हो जाएगा 1/100 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हो गई टी की। अब उसके बाद में बात करेंगे फाई, यानी कि कालांतर। अब इसमें नंबर 3 पे आता है कालांतर। क्या आता है? कालांतर। कालांतर की बात करेंगे फाई। फाई का जो वैल्यू होती है 5(1 - 5(2) या 5(2 - 5(1), आप किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे 5(1). की वैल्यू देखिए ये दिया गया है, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है 5(1) की, यानी कि π/6। कितनी दी गई है? π/6। अब इसके बाद में ये माइनस, इसमें से जब माइनस करेंगे 5(2) दी गई है माइनस का π/6। अब यहाँ से ये माइनस और ये माइनस होके प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो 5/6 प्लस का π/6, यहाँ से जो वैल्यू आएगी 5π/3, ये हो जाएगा कालांतर, ये हो जाएगा ZN, ठीक है। तो कालांतर इतना आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये समीकरण वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अभी लेटेस्ट 2023 में पूछा गया है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 2023 यानी कि लेटेस्ट ही क्वेश्चन अभी इसी वर्ष पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक तो प्रेरकीय प्रतिघात तथा दाध्य प्रतिघात ज्ञात करना है, दूसरा अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करनी है, और तीसरा ज्ञात करना है अनुनादी आवृत्ति में प्रतिबाधा, यानी कि इम्पीडेंस इन रेजोनेंस कंडीशन। तो ये इसका फिगर दिया गया है, ये एल दिया गया है 20 मिली हेनरी, और ये ओम, और ये सी। ये वोल्ट का समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे 20 मिली हेनरी दिया गया है एल प्रेरण। तो इसका जो प्रेरकत्व होता है मिली हेनरी, मिली की 10⁻³ हेनरी हो जाएगा, और माइक्रोफैरड होता है 10⁻⁶ फैरड। तो C बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁶, और 1 किलो में होता है 1000, तो R बराबर हो जाएगा 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम। यहाँ से V0 निकल के आएगा 10 वोल्ट, और ओमेगा निकल के आएगा 1000 वोल्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेरकीय प्रतिघात, यानी कि ये होता है XL। XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, ठीक है, XL बराबर ओमेगा एल होता है। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो XL बराबर ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 1000 दी गई है, और एल की वैल्यू दी गई है 20 गुणे, सॉरी यहाँ से हम लोग देखते हैं ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू दी गई है 1000, और इसके बाद में एल की वैल्यू दी गई है 20 × 10⁻⁻3। तो यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी XL बराबर 20 गुणे और 1000 10⁻³ ये हो जाएगा, और 10⁻³। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से सिर्फ बचेगा XL बराबर 20 ओम, ये हो गया
प्रेरकत्व प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात। अब उसके बाद में बात करेंगे धात्रीय प्रतिघात। धात्रीय प्रतिघात होता है XC, इसे प्रदर्शित करते हैं, और XC बराबर होता है 1/ωc। ठीक है, 1/ωc होता है। तो यहाँ से बात करेंगे तो 1/ω की जो वैल्यू हो जाएगी 1000 है, 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं। और C की जो वैल्यू होगी, C की वैल्यू दी गई है, ये देखिए 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब जब बात करेंगे इसके आगे सॉल्यूशन की, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 10⁻³ और ये -6, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 × 10⁻⁻3। अब जब ये ऊपर जाएगा क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात बन जाएगी 1000, 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ यानी कि 1000, और बटे में 2 है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी ये आएगी 500 ओम। कितनी आएगी? 500 ओम ये वैल्यू आ जाएगी XC की। ठीक है, अब इसके बाद में जब धात्रीय प्रतिघात, इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, ये प्रेरण प्रतिघात है और ये धात्रीय प्रतिघात है। तो इसकी वैल्यू आई 500 ओम, इसकी वैल्यू आई 20 ओम। ठीक है, अब बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या गया है? अनुनादी आवृत्ति। देखिए इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होने वाली है। इसका जो सूत्र होता है, देखिए इस यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं। इसका जो सूत्र होता है F बराबर होता है 1/2π√LC। ठीक है, जब यहाँ से वैल्यू रखेंगे इसकी 1/2 और पाई की वैल्यू होगी 3.14। ठीक है, और उसके बाद में यल अंडर रूट में आएगा, ये बटे में चलेगा, और अंडर रूट में आएगा यल की वैल्यू दी गई 20 × 10⁻⁻3 और गुणे C की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6, ये अंदर आएगा। ठीक है, अंदर आ जाएगा। अब बात करेंगे अंडर रूट LC हो गया। अब इसके बाद में जब इसको आगे सॉल्यूशन इसका करेंगे तो यहाँ से लेते हैं, तो इसमें आएगा 1/2, F बराबर 1/2, 2 को ना लिख के यहाँ पे 6.28 लिख लेते हैं, और 1/, और इसके बाद में 20, ये हो जाएगा 40, हो जाएगा 40। सॉरी, यहाँ पे 20 का 40 का क्या लिखेंगे, 10⁻⁻3 और 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻⁻9। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻9। तो 20 दूनी 40 ये हो गया। सॉरी, 40 ना लिख के इसको हम लोग लिखेंगे 20 × 10⁻⁻3, और इसको अगर हम चाहें तो 20 लिख सकते हैं और 10⁻⁻5 लिख देंगे। सॉरी, 10⁻⁻7। ठीक है, अब इसमें एक इधर 0 बढ़ा लिया, इधर एक माइनस की घात लगा दी। ठीक है, और 20 × 10⁻⁻7 हो गया और 20 × 10⁻3 हो गया। अब जब क्या करेंगे, देखिए एक तो ये वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू 8 है। अब यहाँ से जब इसका सॉल्यूशन लेंगे तो 1/6.28, और यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी ये 20 और 20, ये 20 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये गुणे 20 बाहर आ जाएगा। अब 20 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 7 और 3 -10। ठीक है, तो यहाँ से 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये 2 × 10 ये 10 बनी जाएगी। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे, जब इसका अंत में सॉल्यूशन आएगा तो F बराबर आएगा 1/6.28 गुणे 1/20 गुणे 10⁻⁻5। ठीक है, अब 10⁻⁻5 ये अगर इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 796 हर्ट्ज लगभग आएगी वैल्यू। इसका आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू 796 हर्ट्ज आएगी। क्यों आएगी? 10⁻5 है, ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, -5 है ये प्लस में हो जाएगी, इसलिए इसकी जो इसका आंसर आएगा 796 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा 10 करके। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे
अनुनादी आवृत्ति में प्रतिबाधा। देखिए जो LCR परिपथ होता है उसमें अनुनादी आवृत्ति में जो प्रतिबाधा होती है वो दिए गए प्रतिरोध के बराबर ही होती है। ये क्वेश्चन भी आपको मैं करा चुका हूँ, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है बता चुका हूँ आपको। तो इसमें जो R बराबर Z हो जाएगा, तो Z कितना दिया गया है, R कितना दिया गया, R दिया गया है 1000 ओम, तो यहाँ से 1000 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 1000 ओम। अब ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि लास्ट ईयर ही पूछा गया था, तो इस ईयर भी आने की संभावना हो सकती है। क्वेश्चन डिजिट नंबर ये सेम नहीं आते हैं, लेकिन इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब लगभग हर पैटर्न का क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि समय के कारण हमें क्लासेस भी देखनी होती हैं, आपको सिलेबस भी पूरा कराना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। और जो आज का जो सेशन रहा है इसमें मैंने लगभग 6 क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि हर टाइप के क्वेश्चंस में एक रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी, फिगर वाले क्वेश्चन भी आपको कराए हैं, और उसके बाद में जो समीकरण द्वारा क्वेश्चन हल होते हैं उनकी भी चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं आपको क्लियर हुए होंगे, और इनसे आप कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है ज़्यादातर, और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहता है। तो आपको लगभग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो क्लियर कॉन्सेप्ट हैं आपको दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को, और आपको एक बात बता दूं, आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, या फिर कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो भी ज़रूर कमेंट में बता दिया करें। आपको कहाँ पे क्वेश्चन और कौन सी क्लास आपको देनी है। अगर आप क्वेश्चन में कमेंट में क्वेश्चंस करते हैं तो उस क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।